बेहद दुखद है और ये महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक देश का ऐसा राज्य था जहां से आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। ये जो माहौल महाराष्ट्र के अंदर बना रहे हैं, कोई निवेशक नहीं आएगा। महाराष्ट्र का नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति उन स्टेट से बदतर हो जाएगी जो स्टेट की आप देख लीजिए हालात खुद ब खुद गंवाए। वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वेस्ट बंगाल एक टाइम पे कहां हुआ करता था, फिर कहां चला गया और आज क्या, मतलब आपको वेस्ट बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। औद्योगिक गलियारा होता था, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स आए, सब चला गया। यही हाल महाराष्ट्र का होगा। कोई निवेशक नहीं आएगा। निवेशक को शांति चाहिए। निवेशक को आकर के चाहिए कि उसका जहां वो काम करेगा वो इलाका शांत हो, बिल्कुल वहां कानून का राज हो। यहां अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। विपक्ष का काम है हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों को आईना दिखाने का, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ी दिक्कत ये है। जो हुआ है कि संविधान नहीं, बिल्कुल रखा हुआ है। नहीं, संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। लेकिन आपके लोगों ने जाके तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था भी हाथ में नहीं, भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन लगातार कुणाल कामरा ये भाडोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। और संजय राउत यूबीटी वाले, क्या आपकी हालत हुई है? अरे हमें बुरा लग रहा है। हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। क्या हालत है आपकी? इसीलिए ऐसे भाड़ोत्री लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। थू आपके ऊपर। संजय राउत, अगर आप में हिम्मत है ना तो आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर। ये क्या भाड़ोत्री लोग आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए पैसा देके आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। किस प्रकार से जो है करारा जवाब कुणाल कामरा देखो करारा जवाब मिलेगा कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा भूल जाएगा, माफी मांगेगा हमारे पास। हमने माफी मांगेगा कि मैंने गलती की है। बहुत ज्यादा भड़के हुए उन्होंने कल वो सेंटर भी तोड़ दिया जो कि जहां पर उन्होंने शो करा था, और ये तक आया कि वो अपॉलॉजी करें, अदरवाइज उनको कहीं भी हम नहीं जाने देंगे और जहां भी मिलेगा उनका मुंह काला करेंगे। देखिए, जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको आपत्ति थी, आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको आपत्ति थी, कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है। उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है। इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला कहाँ किया है? हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है। जान माल का नुकसान करना ये कहां तक लाजमी है? ये लोग सरकार में हैं, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पर इस तरीके का बिहेवियर करेंगे। आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई आर वॉचिंग और महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये गुंडाई पर उतर आए हैं। मैम, साथ ही वो लोग आप लोगों पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास अब नेता नहीं है बोलने के लिए, तो वो पैसे देके ऐसी चीजें करा रहे हैं। का कहना है। मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं और उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हैं। देश का इतिहास रहा है, और अगर आप यूपीए के जमाने में यही कुणाल कामरा, यही सारे कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी देखते, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, वो रिकॉर्ड है और उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगा।
तो क्या ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर कुणाल कामरा से काम कराती है? ये स्टैंड अप कॉमेडी है, पॉलिटिकल ह्यूमर है, और जो सच्चाई है उन्हें वही तो बयां की है। गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ा है। आपने जो सरकार बनाई और आप मुख्यमंत्री बने, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बने। ये जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा है, संविधान को दरकिनार किया है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लगा होगा ये तो पूरा यानी सच्चाई बोल रहे हैं, और जनता हंस भी रही है उन पर। तो यानी उनका जो इमेज है, वो जो बचा कुचा इमेज है, वो भी खत्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये काम किया, हरकत किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।